और अब खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। यह तीसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया है। हालांकि एक बार फिर ट्रंप बच गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश आखिर कब की गई थी, इसे भी आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मार्च 2016 आपको बताते हैं। ये देखिए, मार्च 2016 जगह लास वेगास। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स मंच के पास पहुंचा। हमलावर ने सुरक्षा अधिकारी से हथियार छीनने की वहां पर कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर टारगेट भी करने की कोशिश की। इसके बाद आपको बताएं कि जुलाई 2024 जगह पेंसिल्वेनिया चुनावी रैली के बीच एक बिल्डिंग से ट्रंप पर फायरिंग हुई और इतना ही नहीं, हमलावर की गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर उस वक्त निकल गई थी और उसके बाद बवाल मचा था। और आज तीसरी बार अप्रैल 2026 में जगह वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डिनर पार्टी के दौरान हमलावर घुस गया। पार्टी में कई राउंड फायरिंग की, डोनाल्ड ट्रंप की जान इसमें बच गई। और इस पार्टी में तो आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ मेलेनिया और साथी जेडी वांस भी वहां पर मौजूद थे और सभी के सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। मगर इस हमले के बाद अमेरिका में कई सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल सुपर पावर कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार होने वाले हमले की वजह से जुड़ा है। इन तमाम सवालों पर देखिए हमारी खास वीडियो। तारीख 26 अप्रैल, वक्त अमेरिका में रात के करीब 8:36। लोकेशन वॉशिंगटन का हिल्टन होटल। टारगेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह हैरान और परेशान करने वाली वारदात एक ऐसे इवेंट में हुई जहां पावर, पॉलिटिक्स और मीडिया का सबसे बड़ा जमावड़ा था, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मौजूद थे। वहां एक शख्स कई हथियार लेकर घुस जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के सबसे लग्जरी होटल में हुई इस गोलीबारी के निशाने पर ट्रंप थे, मगर वो एक बार फिर हमलावर का निशाना बनने से बच गए। एक बार फिर बंदूक से निकली गोली उनके जिस्म को भेद नहीं सकी। मगर ट्रंप पर हुए इस ताजा हमले ने अमेरिका के सुपर पावर वाली साख पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। उन सवालों का जिक्र करने से पहले आपको पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। हिल्टन होटल में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चल रहा था। तभी बॉलरूम के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। एक के बाद एक करीब 5 से 7 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरा माहौल खौफ और चीख पुकार से भर गया। हालांकि फायरिंग होते ही यूएस सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाल लिया। भारी हथियारों से लैस एजेंट स्टेज पर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर उनके साथ साथ सभी वीवीआईपी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने बॉलरूम के बाहर से फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज में वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भागता नजर आया, जिसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कुछ दूर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। ट्रंप ने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। हमलावर की पहचान कोल एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वो एक शिक्षक रह चुका है। एलन का डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध का भी दावा है। सुरक्षा एजेंसीज ने उसके घर की भी जांच की, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस हमले में कोई और भी शामिल था। अपने ऊपर हमले के बाद ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमलावर एक ही था और हमले की वजह की जांच की जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि इतने बड़े इवेंट में एक शख्स हथियारों के साथ कैसे घुस गया, दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत सुरक्षा चक्र को कैसे भेद गया। आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक शख्स का हमला था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस हमले की वजह क्या थी? फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियां इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। आखिर कैलिफोर्निया के स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने देश के प्रेसिडेंट का दुश्मन क्यों बन गया? इसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। सवाल यह है कि क्या हमलावर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से नाराज था? क्या शूटर ईरान पर हमले की वजह से भड़का हुआ था? हमलावर खुद एक टीचर है, तो क्या ईरान में बच्चों की मौत से वो खफा था? साथ ही सवाल यह भी कि क्या ट्रंप प्रशासन या किसी अफसर से उसकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी थी? सवाल यह कि क्या ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों ने हमलावर को उकसा दिया? इसके अलावा पब्लिसिटी स्टंट के एंगल और मानसिक हालत को लेकर भी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।